कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। सभी हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। हमारे 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों पर ही एक बात का असर पड़ता है। क्या कारण है कि हम इनमें आगे नहीं बढ़ पाते? बाबा आज उस कारण की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, और वो है हमारा आपस में रूठना, एक दो के नाम रूप की बीमारी में फंसना। या तो किसी के गुणों से प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, या फिर उनकी कोई कमी कमजोरी के कारण पढ़ाई और बाबा को ही छोड़ देंगे। फिर तो सेवा भी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न आएंगे पर हारना नहीं है। बाबा को ही छोड़ देंगे तो फिर खुद का और सबका कल्याण कैसे होगा? दूसरी बात बाबा आज कहते हैं ध्यान, दीदार, साक्षात्कार आदि इन बातों में अटकना नहीं है। जिनका पाठ है वो है, समझना है इस बात को। हमें तो पढ़ाई पर, याद पर ध्यान देना है। हम संसार परिवर्तक, संस्कार परिवर्तक कैसे बने, ये जानने के लिए करते हैं 26 दिसंबर 2022 का सोम रस पान। मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना मना, बाप को छोड़ देना। बाबा कह रहे हैं आपस में ब्राह्मण भाई बहन क्या करते हैं, रूठ जाते हैं, एक दूसरे से संस्कार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, मत नहीं मिलते, तो भेद हो जाता है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। तो मत भेद तो हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, मन दूर हो जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल जाती हैं। फिर उनको देखने ही नहीं चाहते, उनके पास आने ही नहीं चाहते, यज्ञ में ही नहीं आना चाहते, पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते, मुरली क्लास छोड़ देते हैं। तो ज्ञान छोड़ा माना बाबा को भी छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपस में कभी नहीं रूठना, पढ़ाई मत छोड़ना। प्रश्न है सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर,
जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। एक दूसरे का सहयोग ही नहीं, एक दूसरे से विचार ही नहीं मिल रहे हैं, संगठन ही नहीं बन रहा है, तो फिर सर्विस कैसे बढ़ेगी। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाबा कहते हैं कोई बात है तो वो बाबा को बताओ, बाबा युक्ति देंगे। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा राय देंगे। कोई बात है, बच्चों का आपस का झगड़ा है तो माँ बाप ही सुलझाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि मतभेद न हो, ये सावधानी रखनी है। एक दूसरे की बातों में मत आओ, मन मत पर चिंतन ये सब में नहीं जाना है। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। दूसरा प्रश्न आज, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है और क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई। उत्तर में बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती, क्योंकि उनकी तरफ आकर्षण होगा। माया इसी बात से हरा देती है, यही बहुत बड़ा विघ्न है। या तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, लौकिक की तरफ खिंच जाते हैं, इस ज्ञान से रुचि चली जाती है, या फिर ज्ञान में रहते हैं और आपस में मन भेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो बाबा को छोड़ देते हैं। तो दोनों ही तरीके से बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी जो है वो सर्विस की वृद्धि न होने का कारण बनती है, बाबा को छोड़ने का कारण बनती है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर क्या है? बुद्ध, मूर्ति, जड़। तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का हमें रिगार्ड रखना है, लेकिन लव किससे हो? शिव बाबा से। याद किसको करना है? शिव बाबा को। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए कोई भी देहधारी के साथ में लव नहीं रखना। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। समलैंगिकता की बात कर रहे हैं बाबा। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं, या फिर किसी आत्मा के साथ इतना प्रेम हो जाता है कि जो वो करेंगे वैसे ही करेंगे, वो आएंगे तभी आएंगे, तो उनमें ही अटक जाते हैं। उसका पुरुषार्थ रुक गया तो खुद का भी रुक गया। तो बाबा कहते हैं 2 कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। फीमेल्स में भी आपस में 2 फीमेल्स या आपस में 2 मेल्स तो उस हद तक चले जाते हैं कि जैसे आशिक माशूक। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा ले वे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते, क्योंकि बाबा को तो पता है ना कौन किस में अटका हुआ है, किसकी बुद्धि कहाँ भटक रही है, किस में अटक रही है, किसका बुद्धि योग किसके साथ है। तो बाबा को तो सब पता है, बाबा नाम लेते नहीं, सिर्फ इशारा देते हैं। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है,
दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। मान लो कोई सेंटर की दीदी है या कोई भी है, यदि किसी से मतभेद हो गया तो फिर सेंटर ही आना छोड़ देंगे, मुरली सुनने ही छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं बाबा को समाचार देते रहना है, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। खाना खराब कर देते हैं माना रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है। किसके बारे में कौन क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बिल्कुल भी रुचि नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की बातें, किसी की बातें नहीं सुनना है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है ना। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा रोग है जिससे कि मर पड़ते हैं, मतलब छोड़ ही देंगे बाबा को, ज्ञान योग से दूर हो जाते हैं। फॉलो ब्रदर सिस्टर करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, एक दूसरे को देखेंगे तो गिरेंगे ही। तो बाबा ने क्या कहा है, फॉलो फादर, है ना, सिर्फ मदर फादर को देखना है। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान की बीमारी में रोगी होके मर पड़ते हैं कई बच्चे। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। तो फिर भाई बहन को क्यों देखना है, चाहे उनके गुण चाहे अवगुण, गुणों से सीखना है लेकिन अटकना नहीं है ना उनमें, कि बाबा को छोड़ के उनको ही याद करने लग गए, या बाबा को छोड़ दिया और उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, उसी काम में लग गए। तो बाबा की महिमा करनी है, किसी से ईर्ष्या ग्लानि ये सब का कोई भी संबंध नहीं रखना है। बाबा कहते शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार न डाले, वह बीमार न कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए मुरली में समझाया जाता है। मुरली से ही तो बाबा इशारा देते हैं ना, तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। धंधा करना है लेकिन सच्ची कमाई किसमें है वो भी तो देखना है ना। तो जीवन निर्वाह धंधा करना है लेकिन उस काम से बाहर निकलते ही नहीं है, रूहानी सर्विस में आते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसा फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने हैं। एक सिक्के के दो पहलू, रह ही नहीं सकते एक दो के बिना, कंबाइंड। हाँ, बाप से कंबाइंड होने के बजाय आपस में ही कंपेनियन बन जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है, कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें न करो फिर भी करते रहते हैं। बाबा तो रोज ही कहते हैं ना व्यर्थ से दूर रहो, लेकिन फिर भी करते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको कोई बायोग्राफी थोड़ी बनानी है, हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। क्यों किसी के जीवन पर आपको रिसर्च करनी है, क्या लिखना है, किसी आत्मा पर शास्त्र लिखने हैं? नहीं लिखना है ना। तो हमें तो सिर्फ बाबा को याद करना है, तो उनमें ही बुद्धि लगानी चाहिए। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फ़र्क क्या रहा। कोई देहधारी चला गया तो उसको कितना याद करते हैं, देखो उसके कितने दिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते, जयंती मनाते। तो बाबा कहते हैं यदि तुम भी ऐसे ही याद करोगे देहधारियों को तो लौकिक और फिर अलौकिक में फ़र्क क्या रहा। ध्यान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए, हमें क्या समझना है, उनका रोल था पूरा हुआ। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। ये बुद्धि में जो ताला लगा है ये बाबा की याद से ही खुलेगा। सर्विस नहीं कर सकते, पथ भ्रष्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो,
कोई भी झगड़ा बढ़े इससे पहले माँ बाप को बताना चाहिए ना। तो सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। बाबा ने कहा है बताना मना, बच्चे कहते हैं कि बस हमें तुरंत बाबा को बताना चाहिए। कई तो समाचार लिखते हैं और कई की चिट्ठी का तो बाबा को इंतज़ार ही रह जाता है। कोई लिखते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। अरे ये भी महारथी, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनका गुस्सा तो गया नहीं। कैसे मान ले कि यहाँ पे अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। देखा, छोड़ दिया। अब वो आत्मा के कारण डिससर्विस हो गई। एक को देख के अनेक आने ही नहीं चाहते हैं। तो कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। कई ब्राह्मणियाँ भी कह देती हैं, जब देखते हैं कि एक का चलन अच्छा नहीं है, इनको देखकर और भी बिगड़ सकते हैं, तो वो भी मना कर देती हैं कि मत आओ। तो बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। कोई भी इस तरह की बात हो तो बाबा कहते हैं सीनियर्स को या निमित्त आत्माओं को बताओ। तो बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। कचहरी भी लगती थी ना पहले। बाबा कहते थे, मम्मा कहती थी, किसी की कोई गलती देखो कुछ है तो इन्फॉर्म करो, अपने से भी जो गलती हुई है तो बताओ। या बाबा मम्मा भी देखते थे तो इशारा देते थे। तो कोई देखे कि इस कारण सर्विस होती है तो फौरन समाचार दो, चाहे वो किसी भी आत्मा के कारण हो। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। मम्मा बाबा ही तो समझाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। सिर्फ पढ़ाई करनी है ना, और कहीं रिश्वत थोड़ी देना है, और कोई खर्चा नहीं है। अपना समय देना है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। 40-50 साल भी ज्ञान में चलने के बाद में भी कई छोड़ देते हैं, तो तकदीर में नहीं है। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं, छोड़ के दूसरे सेंटर चले जाते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। अरे आपस में कुछ हुआ तो बाबा को क्यों छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं मैंने क्या किया है, मुझे और मेरी मुरली को क्यों छोड़ देते हैं। और शिव बाबा से रूठा तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे ना, खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। हाँ, यहाँ से छोड़ के गए फिर अपनी ही मुरली चलाने लगते हैं। संस्था के बारे में, भाई बहनों के बारे में, बाबा के बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे, अलग ही मुरली चलने लग जाती है। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी माया है। ये आत्मा उसमें आ रही है, बाबा वहाँ आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा वहाँ आ रहे हैं, मम्मा वहाँ आ रही हैं। ये सब क्या है, माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। देखा नहीं है क्या बाबा को। बाबा आते हैं, कितनी रूहानियत होती है, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है। बाबा ने बताया हुआ है, मुकर्रर तन ब्रह्मा बाबा का और अव्यक्त बाप दादा का, दादी गुलजार, इसके अलावा बाबा नहीं आ सकते। तो कोई कहे कि बाबा यहाँ आए हैं, मुरली चलाते हैं, बाबा कहते हैं ये सब माया है।
बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। देखो बाबा सावधानी दे रहे हैं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई में होता है ना कि पहले दवाई लो तो बीमारी और भड़कती है, फिर जड़ से खत्म होती है, लेकिन डरना नहीं है। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी। इतना जाल बिछाएगी, इतना आकर्षित करेगी कि बाबा को भुलाने पे मजबूर कर देगी। माया हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। या क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते रशिया और अमेरिका के लिए, उस समय तो बहुत लड़ाई होती थी, तो बाबा कहते ये आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा कायदा नहीं है, ड्रामा में नूंद ही नहीं है। इतनी ताकत इन्हों में है परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की, है ना। 2 बिल्ले लड़े और मक्खन किसको मिल गया, रोटी किसको मिल गई, बंदर को। तो मक्खन किसको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, पांडवों को मिल जाएगा। तो कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मूड लेती है, हाँ, सारे बाल गायब कर देती है, बाल नोच लेती है, बाल मुंडा जाता है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ माँ में कम याद करो। मतलब माया ऐसी है जो कहीं का भी नहीं छोड़ती, इसलिए बाबा को याद करना है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते या कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं है। देखो काशी शिव नगरी एकदम भक्तिमय है ना, शिवमय हो जाता है सावन के महीने में तो खासकर। तो जानते कुछ नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्वयोगी ब्रह्मयोगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। बाबा तो कितना जाते थे ना ब्रह्मा बाबा वाराणसी। तो इनके रथ में बैठ कहते हैं, इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। कितने मूर्तियाँ बनाए, रीति रिवाज रस्म त्यौहार बनाए, तो ये सब तो क्या है, खेल खिलौने। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए, बैठ पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं ना गुड्डे गुड़ियों का खेल है ये पूजा पाठ। जानते किसको नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। देखो कैसे हीरो के मुकुट पहनाते हैं, कैसे आंगी करते हैं, है ना, कितने जेवर पहनाते हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती सबसे मूर्तियों को लाद देते हैं। जैसे यह तो तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। भक्ति का भाड़ा तो बाबा को देना होता है ना। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में, बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, काकविष्टा के समान समझते हैं। कहते हैं ना गंदगी जन्य सुख है, अल्पकाल का सुख है, काकविष्टा समान है। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना ना सके। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है, इनका नाम ब्रह्मा रखा है।
मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं। यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी किसकी स्थापना करते हैं बाबा? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परम पिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती मनाते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परम पिता परमात्मा 3 धर्म, कौन से 3 धर्म स्थापन करते हैं बाबा? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। सतयुग त्रेता में सिर्फ एक धर्म और बाकी के 2 युग, द्वापर कलयुग में देखो अथाह है ना, कितने सारे धर्म हैं। इसीलिए तो इतना झगड़ा हो रहा है, कितने मठ पंथ है, मत मतांतर हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, नहीं तो अंत में पछताएंगे। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। लास्ट में हिसाब होगा ना सबका। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप की श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। बाबा का कहना नहीं माना तो सजा मिलेगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं, कुछ सेकंड की होती है लेकिन इतनी तीव्र होती है, इतनी भोगना होती है, लगता है कि कितने जन्मों से भोग रहे हैं। तो बहुत कड़ी सजाएं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। बाबा की निंदा कराई, लिस्ट सर्विस की, संस्था का नाम बदनाम किया तो सूर्यवंशी घराने में नंबर नहीं आएगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, फिर क्या हो जाता है? खून पानी हो जाता है। परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है वह आज है नहीं। खून से भी लिख के दिया, प्रतिज्ञा की दिल से, और वो आज यज्ञ में है ही नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। देखो कई लौट के भी आते हैं फिर, लेकिन उतना समय तो निकल गया ना, तो पछताएंगे ही फिर। तो ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काएगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है। युद्ध तो होगा ना, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। तो माया से युद्ध है हमारी। गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। आप तो बाबा से राय लो, मुरली में जो डायरेक्शन आ रहे हैं सिर्फ उस हिसाब से चलो, जिम्मेवारी बाबा की है। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। पूरे साल तो पढ़े नहीं, अब जब एग्ज़ाम टाइम है तो मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल, जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। समय तो आ चुका है, लेकिन बच्चों का आलस अलबेलापन अभी भी नहीं छूट रहा है, अभी भी पढ़ाई में नहीं लगे हैं। बाबा इशारा दे रहे हैं समय का, तो समझना चाहिए। मुसीबतें आएंगी, विनाश चालू होगा, उस समय थोड़ी बैठ के योग लगा सकेंगे या पुरुषार्थ कर सकेंगे। उस समय तो जो जमा किया हुआ है वही काम आएगा ना। तो जमा कब करना है? अभी करना है, जबकि परिस्थितियाँ अभी अनुकूल हैं, बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब समय नज़दीक आएगा देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है और वो समय आ चुका है, चल रहा है। तो अब क्या करना है? पढ़ाई में, याद में
लगना है। धारणा, सेवा सब करना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना हो। अब कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। दूसरा, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार और संसार स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। संस्कार बदलेंगे तो संसार अपने आप बदलेगा। तो बाप दादा समझाते हैं, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। माना संकल्प और नीचे नीचे न आते जाएं। कोई भी बात हो, कैसा भी वायुमंडल हो, हमारे विचार सदा एलिवेटेड होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। किसी की बात से, परिस्थिति से हमें प्रभावित नहीं होना है। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। खुद के संस्कारों पर काम करेंगे, जैसा संस्कार हम बनाएंगे वैसा संसार अपने आप हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं योग की शक्तियों का प्रयोग करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना है हमें। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, माने एकदम सरल स्वभाव के, और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो, तीव्र पुरुषार्थी होना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नंबर आगे ले सकते हैं। स्वयं पर अटेंशन होना चाहिए, खुद का स्वभाव संस्कार एकदम सरल होना चाहिए, तब बनेंगे नंबर 1। तो ये थी मुरली, जिसका सुनते हैं सार। आपस में रूठ पढ़ाई देते हैं छोड़, आ जाता है देह अभिमान। झरमुई झगमुई छोड़ दो पूरा समाचार, बाप करते सावधान। प्रतिज्ञा कर उस पर रहो कायम, नहीं तो माया करेगी हैरान। भक्ति भावना का मिलता फल, राजाई घर में होता जन्म, करने से धन दान। प्रतिज्ञा कर उस पर रहो कायम, नहीं तो माया करेगी हैरान। ओम शांति। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो।
ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो, कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म